हेलो डियर इंटरलॉगस व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि रिलेटेड होंगे बाबर से एंड और भी जो इनकी फैक्ट्स हैं, बैटल्स हैं, सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो लेक्चर आएगी उसमें हम अकबर एंड हुमायूं एंड जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सो द फाउंडर वॉज बाबर. Option number A will be your correct answer. And if we talk about his original name, the original name was Zahiruddin Babur. Okay, Zahiruddin Babur was his original name and he was the ruler of Fargana. Okay, Fargana which is now in उज्बेकिस्तान. And आपको ये भी पता होगा कि जो अभी SCO की समिट हुई है वो भी कहाँ हुई है? उज्बेकिस्तान में 2022 में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और अगर एक और चीज़ की बात करें, उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद, जहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। कभी आप सर्च करके देखिएगा इसको। ठीक है। अब चलिए इधर देखते हैं फिर। तैमूर एंड चंगेज खान वर डिसेंडेंट्स हिज फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो फादर की साइड से वो था तैमूर का वंशज और मदर की साइड से था वो चंगेज खान का वंशज। तो चलिए इसको थोड़ा सा ट्री लाइन देख लेते हैं इनकी। यहाँ पे ये जो देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, मतलब एक तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह टाइप में। यहाँ पे ये देखिए चंगेज खान है ना, सबसे पहले आए थे चंगेज खान, उसके बाद उनका एक लड़का चगताई खान। ठीक है। और दूसरा लड़का जो था वो तैमूर, एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब तैमूर की साइड से आए थे उमर शेख मिर्जा, जो कि फादर ऑफ बाबर थे। और चंगेज़ खान की तरफ से आई थी इनकी मदर कुतलुग निगार खानुम। तो कुतलुग निगार खानुम प्लस ये जो उमर शेख मिर्जा है, इन दोनों की शादी हुई तो कौन आया? फिर बाबर आया। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फादर की साइड से ये थे तैमूर के डिसेंडेंट्स, और ये जो कुतलुग निगार खानुम है ये इनकी मदर थी, बाबर की मदर। और ये किधर की साइड से थी? चंगेज़ खान की साइड से थी। ठीक है। तो ये दोनों का फॉर्मेशन है, इसलिए इनको चगताई तुर्क कहते हैं। ठीक है। चगताई तुर्क के जो ये वंशज थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर बाबर के बारे में और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बॉर्न ऑन, मतलब इनका जन्म हुआ था 14 फेब, वैलेंटाइन डे 1483 में। ठीक है। और डाइड इन 1530, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में हो गई थी। इन्होंने जो 4 बैटल्स लड़े थे, पानी पीकर खाना खाया, चला घाघरा बांध के, इस तरीके से कुछ ट्रिक है। पहले पानीपत का वॉर, उसके बाद इस तरीके से अभी मैं आगे इसको डिस्कस करने वाली हूँ। खैर इधर देखते हैं, 1530 में इनकी डेथ हो गई थी। फिर अगर आगे बात करें 1494 में एट द एज ऑफ 11, मतलब ऐसे लिखा भी है, कहीं 11 कहीं 12 ऐसे लिखा है, बाबर बिकेम द रूलर ऑफ फरगना एट प्रेजेंट इन उज्बेकिस्तान। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, सक्सीडिंग उमर शेख मिर्जा वॉज हिज फादर। ठीक है। अपने पिता के बाद वो 12 या 11 साल की उम्र में वो क्या बन जाते हैं? फरगना के, जो कि उज्बेकिस्तान में है, वहाँ के रूलर बन जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है दौलत खान लोधी द मोस्ट। ये लोधी है कौन? क्योंकि ये एक और थे आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी, और एक और थे राणा सांगा। इन तीनों ने मिलकर इनवाइट किया था किसको? बाबर को, टू कम इन इंडिया। ओके। क्योंकि इब्राहिम लोधी जो था ना, लोधी वंश का जो आखिरी जो सुल्तान था, ये सारी चीज़ें मैंने दिल्ली सल्तनत को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, 2-3 पार्ट्स में है, आप जाके उनको देख लीजिएगा तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो इब्राहिम लोधी को बहुत ज़्यादा ये लोग, वो बहुत ही स्टबर्न टाइप का था, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था। तो इस तरीके से जो दौलत खान लोधी है, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, तो ये दोनों ही क्या थे? उनके अंकल थे इब्राहिम खान लोधी के। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ये तीनों ने मिलकर, मतलब राणा सांगा, दौलत खान लोधी और आलम खान, इन तीनों ने मिलकर इन्वाइट किया था टू हुम? टू बाबर, टू कम इन इंडिया। ओके। तो यहाँ पे ये मोस्ट पावरफुल नोबल था ऑफ पंजाब। तो यहीं से होते हुए जो बाबर था केम टू इंडिया। ओके। जो इंडिया में आया था वो। ठीक है। हु वॉज डिसकंटेंटेड विथ इब्राहिम लोधी इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, मतलब कि इंडिया को इन्वेड करने के लिए उसने ही बाबर को इन्वाइट किया था। ठीक है। नेक्स्ट है ही अंडरटुक 4 एक्सपेडिशंस टू इंडिया इन ऑर्डर टू कंक्वेयर इट बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1519 टू 1523। आपको सबसे पहले तो यही पता होगा कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तभी वो पहली बार आया था। बट ऐसा नहीं है, 1519 से लेके 1523 तक भी उसने ट्राई किया था। बट मेनली अगर देखा जाए उसका कन्क्वेरिंग, उसका जो विक्ट्री है वो 1526 पानीपत के बैटल से स्टार्ट होती है। ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। और ये देखिए अब कुछ इसकी लिस्ट है। पानीपत का बैटल हुआ था 1526 में, बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में, बैटल ऑफ चंदेरी
जो कि एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश में। और ये जो खानवा रीजन है ये कहाँ पे पड़ता है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। ओके, तो ये 1528 में हुआ था। बैटल ऑफ घाघरा हुआ था 1529 में। मतलब 26, 27, 28, 29 पूरा एक सिस्टमेटिकली है। और जाके फिर 1530 में उसकी डेथ भी हो जाती है। कहाँ पे, आगरा में हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो उसका टॉम्ब बना है ना मकबरा टाइप में, वो कहाँ पे बना है, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है, वहाँ पर। क्योंकि जो उसकी दिली ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि मैं मर जाऊँ तो मुझे कहाँ पे दफनाया जाए, तो वहाँ काबुल में दफनाया जाए। तो इस तरीके से पानी पिया, खाना खाया, चला घाघरा बांध के। तो इस तरीके से एक ट्रिक है छोटी सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी इसको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स में। कि देखिए, सबसे पहले हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। ये किसके बीच में हुआ था, बाबर और जो इब्राहिम लोदी था उसके बीच में हुआ था। और इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा जो सल्तनत डायनेस्टी का जो सुल्तान था, वो क्या होता है, बैटल फील्ड में मारा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था। मुगल एम्परर बाबर अगेंस्ट राजपूत फोर्सेस लेड बाय राणा सांगा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के जो राजा राणा सांगा है, उनसे ये बैटल हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध हुआ था इन राजस्थान, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है ये प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी बाबर वॉन, ठीक है, बाबर जीत गया था, चारों लड़ाइयाँ उसने जीत ली थी। खैर, फिर थर्ड आता है बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, बाबर अगेंस्ट मेदिनी राय, ठीक है। ये एमपी की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, ये चंदेरी विच इज़ इन एमपी, ओके। और बाबर वॉन द वॉर, अगेन बाबर जीत गया। और लास्ट है बैटल ऑफ घाघरा इन 1529, ठीक है, बाबर अगेंस्ट सुल्तान महमूद लोदी। इसको कहते हैं इब्राहिम लोदी का भाई, ठीक है। तो इससे भी हार गया था ये, सॉरी, ये जो बाबर था वो जीत गया था और महमूद लोदी हार गया था, ठीक है, इन द बैटल ऑफ घाघरा विच वॉज हैपेंड इन 1529, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये जो पानीपत का जो बैटल हुआ था, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत ही गॉट द टाइटल नेम्ड कलंदर। कलंदर जानते हैं ना आप, कलंदर किसको कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दान वगैरह करता हो, मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ, जो अपनी धन का बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ जो उनका मनी होता है उसको दान वगैरह में दे देते हैं, उनको कहते हैं कलंदर टाइप, ठीक है। तो उसको एक टाइटल मिल गया था कलंदर, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खुशी में जो लार्ज अमाउंट ऑफ हिज लूटेड वेल्थ, जो उसने इंडिया से लूट किया था, मतलब बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई थी उसने, तो उसमें जो उसको वेल्थ मिला था, तो अपने जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं और अपने जो पीपल्स मतलब जनता वगैरह है, उनको उसने मतलब डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अपनी वेल्थ का बहुत सारा पोर्शन, तो इसलिए उसको कलंदर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर कंक्वेरिंग द बैटल ऑफ पानीपत ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया एंड रूल्ड ओवर फ्रॉम 1526 टू 1530, क्योंकि 1530 में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। 1526 उसका जो पहला एक कंक्वेर्ड एरिया था पानीपत का, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया, यहाँ इवन कि उसने मध्य प्रदेश तक भी, जो आपका देखा आपने ना चंदेरी का जो बैटल था, वहाँ पर तक भी उसने मतलब कि अपना राजपाट वगैरह बढ़ा लिया था। तो इस तरीके से 1526 और 1530 में उसने लड़ाई वगैरह की। और यही जो बैटल है ना पानीपत का बैटल, इसी की वजह से कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। और अगर बात करें वो कौन से पास के थ्रू होके आया था, मतलब कौन सा दर्रा जो है वहाँ से होकर वो आया था, ऐसा तो कहते हैं कि जो पंजाब के तरीके से, मतलब जो पंजाब है ना हमारा भारत का, वहाँ से होकर वो इंडिया में आया था। बट अगर दर्रे की बात करें, पास की बात करें, तो वो ही केम टू इंडिया थ्रू खैबर पास, ओके। इतनी इन्फॉर्मेशन अबाउट बाबर आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे द बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खानवा का युद्ध, जो कि कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में, ठीक है। 1527 में हुआ था नियर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। एंड मेवाड़ के जो रूलर थे राणा सांगा के बीच में हुआ था, और बाबर के और राणा सांगा जो थे वो मतलब नहीं जीत पाए थे, बाबर क्या था, वो विनर था, ठीक है, इस बैटल का। फिर है बाबर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गाजी, ठीक है, गाजी का जो उसने टाइटल इस युद्ध के बाद में अपने आप को दिया था। और उसके बाद एक स्लोगन भी उसने दिया था, जिहाद का नारा दिया था उसने, ठीक है, धर्म युद्ध जिसको हिंदी में कहते हैं, मतलब अपनी धर्म के लिए युद्ध, तो ये होता है जिहाद का नारा। और उसने अपने आप को कौन से टाइटल से एज्यूम किया था, तो गाजी, ठीक है, ये भी धर्म रक्षक टाइप का इसको कहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस टाइप का था वो। और रिमूव्ड अ टैक्स नेम्ड तमगा, तमगा नाम का एक टैक्स लगता था, उसको भी उसने इस खुशी में रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिया, चलो भाई मौज मस्ती करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए और कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक सर ए पुल का युद्ध हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। ये 1501 में हुआ था। इसमें क्या था कि बाबर जो है वो हार गया था, ठीक है, किससे हारा था, ये एक शैबानी खान थे, उनसे हारा था ये। और ये जब अपने समरकंद में रहता था ना, वहाँ पे
जब अपने उधर रहता था, फरगना में रहता था, वहाँ की तब की ये बात है। वहाँ पे शैबानी खान थे, उनसे बाबर हार गया था, और जो कि युद्ध का नाम है सर ए पुल। ठीक है, सर ए पुल, ये है युद्ध का नाम, बैटल ऑफ सर ए पुल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु यूज्ड तुलगुमा सिस्टम? किसने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तुलगुमा पद्धति एक मतलब तोप चलाने की पद्धति है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाबर है। ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल्स, वो मतलब ऐसा पहला ऐसा बैटल था जिसमें गन पाउडर का यूज़ किया गया था ना, बारूद वगैरह होती है ना, उनको गन पाउडर कहते हैं, तो उसका यूज़ किया गया था सबसे पहले। ऐसे कौन सी बैटल में? तो पानीपत के बैटल में यूज़ किया गया था गन पाउडर फायर आर्म्स। ठीक है, एंड फील्ड आर्टिलरी। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। तोप वगैरह का उसने सिस्टम लगाया था। देखिए जो तुलगुमा पद्धति थी ना उसकी, वो सबसे पहले क्या करता था, वो लेफ्ट, राइट और सेंटर, इन तीन पार्ट्स में, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, तीन पार्ट्स में जो उसकी आर्मीज होती थी उसको डिवाइड कर देता था। और ये जो लेफ्ट और राइट की पार्ट थी ना, इसको और सब डिवाइडेड कर देता था। ठीक है, इस तरीके से और डिवाइडेड कर देता था इस चीज़ को। और यहाँ पे जो सेंटर का पार्ट होता था ना, यहाँ पे वो क्या करता था, बहुत सारी तरीके की जो आर्टिलरीज वगैरह थी, तोप वगैरह थी, वो लगा देता था, जो कि बुलक कार्ट होती है ना, उस पर लगा के, मतलब उसके नीचे व्हील्स वगैरह, चक्र वगैरह, जो पहिया होते हैं ना, तो उसको लगाकर वहाँ पे ये तोप लगा देता था, ताकि इधर से भी लड़ाई होती रहे, इधर से भी लड़ाई होती रहे, इधर से भी लड़ाई होती रहे, और इसके पीछे भी तो यहाँ पे भी लगा देता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों तरफ से आर्मी को क्या करता था, सॉरी एनिमी को क्या करता था, इसकी जो आर्मीज वगैरह थी वो कवर कर लेती थी, ताकि चारों तरफ से जब मतलब मारते जाओ तो ऑब्वियस सी बात है जो एनिमी होगी वो पहले तो एकदम बिल्कुल सख्ते में आ जाएगी, अब तो हम सारे कुछ मर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो हार जाते थे युद्ध सामने वाले। तो ये तुलगुमा सिस्टम था, उसने गन पाउडर बारूद का भी यूज़ किया था, तोप खाने का भी यूज़ किया था। इस तरीके से इस वजह से ना सारा जो ये बैटल था वो जीतता गया, और जो पानीपत का जो इसका बैटल था सबसे ज़्यादा यही मेन रीज़न था, दैट्स वाई ही वॉन द मैच, सॉरी बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हु हैज़ बिल्ट आराम बाग इन आगरा? आगरा में आराम बाग किसने बनवाया था? तो बाबर। ठीक है, बाबर थोड़ी बागवानी वगैरह का, गार्डनिंग का थोड़ा सा फॉन्ड रखता था, मतलब शौकीन था थोड़ा सा, फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। तो देखिए वो जो उसने तोप वगैरह यूज़ किया था ना, उसमें दो आदमियों ने उसका साथ दिया था, एक है मुस्तफ़ा रमी, ठीक है, और एक है उस्ताद अली खान। ये कौन थे? ये तुर्किश थे, मतलब तुर्किश जो आदमी है, अब तुर्की को तुर्की नहीं बोलते, तुर्कीये बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए उन्होंने ये जो मुग़ल एम्पायर है, किसी भी जो पानीपत का बैटल था या खानवा का बैटल था, उसमें जो गन इन्फेंट्री होती है वहाँ को कमांड किया था किसने? मुस्तफ़ा रुमी ने। और उस्ताद अली कुली, ठीक है, उस्ताद अली कुली हैं, इन्होंने भी, ये तुर्किश हैं, उसके साथ ही आए थे, ये भी उनको बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा में क्या किए थे, बहुत ज़्यादा ये कैनॉन, मतलब कि तोप वगैरह, आर्टिलरीज वगैरह उसको सेट करके बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, ताकि सामने वाले जो दुश्मन है उसके चीथड़े उड़ जाए बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, और इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और अगर बात करें बाबर की, तो उसकी आगरा में डेथ हो गई थी, एंड इसका टॉम मतलब मकबरा कहाँ पे है? अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ठीक है, वहाँ पे है इसका टॉम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। इनकी वाइफ लेके गई थी उनकी अस्थियों को। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट तुजुक ए बाबरी? तुजुक ए बाबरी एक इसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो खुद से ही लिखते हैं, जीवनी जो होती है वो दूसरा कोई लिखता है। ठीक है, तो देखिए जो ये उसकी तुजुक ए बाबरी थी, उसको उसने तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन अकबर के टाइम पे ना, अकबर के टाइम पे इसको पर्शियन लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन किया गया था। और इसको किसने किया था ट्रांसलेशन? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है, और जो रहीम दास आपने सुना होगा ना, रहीम के दोहे, ये वही रहीम जी हैं। ये बैरम खान थे ना, एक बैरम खान, ठीक है, उनके ये सन है, मतलब उनके ये बेटे हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, और ये इन्होंने बाबरनामा लिखा। ठीक है, इसी को पर्शियन लैंग्वेज में क्या किया था, ट्रांसलेट किया था या लिखा था, किसको? तुजुक-ए बाबरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फादर ऑफ हुमायूं? हुमायूं का पिता कौन था? तो ये बाबर थे। ठीक है, और जो गुलबदन बेगम थी वो हुमायूं की सिस्टर थी, मतलब कि दोनों भाई बहन थे, और इनके पापा कौन थे? बाबर थे। ठीक है, और इन्होंने जो ये गुलबदन बेगम है ना, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, हुमायूं नामा मतलब कि हुमायूं के बारे में जो भी सारे कुछ है, तो वो हुमायूं नामा में लिखा है। और आपको पता होगा हुमायूं नामा, अरे हुमायूं जो थे वो, इनका जीवन बहुत ही कष्टमय तरीके से बीता था, और 15 साल तक तो वो बहुत ज़्यादा कहीं और भी रहने चले गए थे। फिर शेरशाह सूरी वगैरह आए थे, ये हम अगली वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
देखिए कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन, कृष्णदेव राय वॉज डिस्क्राइब्ड बाई whom एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ हिंदुस्तान एट दैट टाइम ऑफ मुगल एम्पायर। कृष्णदेव राय को किसने मुगल एम्पायर के टाइम पे कहा कि सबसे महानतम किंग है, महानतम राजा है ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो बाबर ने कहा था, उसने जो अपनी लिखी थी ना तुजो की बाबरी, उसमें उसने मेंशन किया था कुछ स्टेट्स के नाम, जैसे मेवाड़ के जो राणा सांगा है उनका भी नाम उसने इंक्लूड किया हुआ था, और जो मेवाड़ है उसको भी इंक्लूड किया हुआ था। विजयनगर डायनेस्टी जो थी ना, डेक्कन एरिया ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे कृष्णदेव राय वहाँ पे राज किया करते थे, और उनको भी उसने कहा है कि ग्रेटेस्ट किंग ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और कृष्णदेव राय की अगर बात करें तो इन्होंने 1509 से लेके 1529 तक रूल ओवर किया था विजयनगर डायनेस्टी पे। और इनके जो कोर्टियर्स वगैरह थे ना, इसमें अष्टदिग्गज रहते थे। आपने तेनालीरामन की बात सुनी होगी, तेनालीरामन की स्टोरीज आती हैं, जैसे अकबर बीरबल की स्टोरीज आती हैं, उसी तरीके से तेनालीरामन और कृष्णदेव राय की स्टोरीज आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णदेव राय के जो कोर्टियर्स वगैरह थे, वहाँ पे 8 तेलुगु पोइट्स थे, उनको अष्टदिग्गज कहते थे, दे आर कॉल्ड अष्टदिग्गज। ओके, और अगर कृष्णदेव राय की बात करें तो इनकी बुक्स के नेम है अमुक्तमाल्यदा एंड जाम्बवती। ठीक है, जाम्बवती विच इज़ इन संस्कृत, और जो अमुक्तमाल्यदा है वो तेलुगु लैंग्वेज में है। ठीक है, और अगर इनकी टाइटल्स की बात करें, उपाधियाँ, तो आंध्र भोज और आंध्र पितामह। ठीक है, तो ये इनकी टाइटल्स हैं कृष्णदेव राय की, और ये कंटेम्पोररी थे किसके, बाबर के। ठीक है, बाबर के ये समकालीन थे ना, तो इसलिए इनका मेंशन किया है बाबर ने। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल प्रोवाइड नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। When did happen the battle of चंदेरी? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर फ्री PDF ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल इंडोलॉगस।